गाइस, अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इस नवोदय विद्यालय को एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। विशेषतः इस विद्यालय की स्थापना का एक मूल उद्देश्य यह था कि जो लोग भी गांवों में हैं और आर्थिक रूप से अक्षम हैं, उनको एक अच्छी सुविधाएं, अच्छी शिक्षा तक ले जाया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए बेसिकली इस विद्यालय को पूरे भारत में स्थापित किया गया है। इसका जो मोटो है वो है फ्री एजुकेशन, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मील एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके मोटो हैं, यानी कि ये एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है उन लोगों को जो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस बेसिकली ये नवोदय विद्यालय की जो एक मेन थीम है। आपको बता दें पूरे भारत में नवोदय विद्यालय विस्तृत है और प्रत्येक राज्य में आपको प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में भी मेरे हिसाब से आपको कोई ना कोई नवोदय विद्यालय ज़रूर मिल जाएगा। चलिए तो कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। बेसिकली नवोदय विद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 3 क्राइटेरिया आपको यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर आप 5th पास हो गए हों और आपको 6 में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 6 है। तो 6 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 9th में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपको अगर 11th में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इन 3 ही क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि यहाँ पर मैं 3 में एडमिशन ले लूँ, 4 में ले लूँ, 5 ले लूँ, तो यहाँ पर 3, 4, 5 या फिर इस प्रकार के क्लासेस के लिए एडमिशन नहीं होता। बेसिकली आप यहाँ पर केवल 6, 9 और 11 में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम 6 में एडमिशन के लिए देखेंगे। गाइज, अगर आप 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो 5th क्लास में हो जब आप फॉर्म भर रहे हो और फाइनली जब आपका एडमिशन होना होगा तो आपको 5th क्लास क्लियर कर लेना होगा, यानी कि आप पास अगर हैं तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो 5th क्लास आप पास रहेंगे तो आपका नवोदय में एडमिशन हो पाएगा। साथ ही साथ आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्कूल हो या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में अगर आप हैं तो बेसिकली आप यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बात आती है। एक बात ये आती है कि सर क्या यहाँ पर केवल गवर्नमेंट कॉलेज वाले भर सकते हैं या प्राइवेट वाले? तो यहाँ प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड होती है वो ये होती है कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो 3rd आती है क्राइटेरिया वो ये आती है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, यानी कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई की है उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ के मूल निवासी हैं, आपके अपने ज़िले के नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप जिस ज़िले में हैं वहाँ पर जो नवोदय विद्यालय है, लेकिन अब आपके ज़िले का विभाजन हो गया, आप एक नए ज़िले में आ गए और अब नवोदय विद्यालय उसी ज़िले में है, आपके ज़िले में नहीं है, तो आप फिर भी आप उस जो कि पहले वाले ज़िले में था नवोदय विद्यालय, उस विद्यालय में इस कंडीशन में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि 3, 4 एंड 5th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। और अगर आप रूरल का लाभ लेना चाहते हैं, रूरल कैटेगरी का, तो यानी कि अगर आप ग्रामीण कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए 3, 4, 5 जो आपने पढ़ा है वो आप किसी विलेज में पढ़े हों, और अगर आप एक दिन भी किसी अर्बन स्कूल में आपका एडमिशन हुआ और एक दिन ही आपने केवल पढ़ा है तो भी आप अर्बन माने जाएंगे। यानी आप अगर किसी सिटी से पढ़ते हैं तो आप अर्बन माने जाएंगे, और अर्बन के लिए यहाँ पर सीटें काफ़ी कम होती हैं, रूरल के लिए ज़्यादा सीटें होती हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद ओनली 1 टाइम आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिए, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लिया, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद आपको फिर चांस नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप एक ही बार आपको यहाँ पर चांस मिलता है। ये तो बात हो गई 6 क्लास के एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके बाद यहाँ पर हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे 6 क्लास के लिए ही। तो यहाँ पर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से, अगर आप रूरल हैं तो आपको 75% सीट पर आपका एडमिशन होगा, और अर्बन है तो 25% सीट आपके लिए है। तो यहाँ पर इस हिसाब में कुछ यहाँ पर सीट जो है वो डिवाइड की गई है। अगर SC ST की बात करें तो यहाँ SC ST के लिए रिजर्वेशन अलाउ है, और वो जो रिजर्वेशन इन्हें अलाउड है वो सेंट्रल
रूल के अनुसार यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल्स के लिए भी वहाँ यहाँ पर सीटें कुछ रिजर्व हैं जो कि 1/3 है। तो जो भी सीटें उसमें 1/3 सीटों पर गर्ल्स का ही एडमिशन होगा, ये यहाँ का रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3% सीटें बेसिकली यहाँ पीएच कैटेगरी के लिए, पीएच कैंडिडेट के लिए पीएच कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो ये तो कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद हम आते हैं एंट्रेंस टेस्ट पर। तो 6 के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है बेसिकली इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं। उसके बाद आता है अर्थमेटिक, अंकगणित, और थर्ड आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप जो भी चाहें वो लैंग्वेज ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो आपके पास समय निर्धारित है, तो मानसिक योग्यता के लिए आपके पास 1 घंटे का समय होता है, 60 मिनट का समय होता है। और यहाँ पर 50% अंक जो है आपको इसमें प्राप्त होता है। उसके बाद अंकगणित आता है 30 मिनट का, इसमें 25% अंक, और उसके बाद भाषा आता है जिसमें आपके 25%। तो अगर टोटल यहाँ पर मिला लेंगे तो 100 अंक के आपके एग्ज़ाम होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ समय आपके पास होता है। कुल मिला के 1 घंटे 20 मिनट का समय आपके पास होता है, ठीक है। तो 1 घंटे 20 नहीं बल्कि आपको कुल 2 घंटे का समय यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, 120 मिनट। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है इंट्रेंस टेस्ट की बात। तो यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेज में आप चाहें तो अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुल 20 लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो आप चूँकि ये पूरे भारत में ऑर्गेनाइज होने वाला इंट्रेंस टेस्ट है, तो आप अगर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि आपके स्टेट में केवल उड़िया ही लोग समझते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ उड़िया में भी पेपर दे सकते हैं। इसके बाद आता है इंट्रेंस टेस्ट जो है 6 क्लास के लिए ही। तो ये कुछ और भी बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे आएंगे और OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का होता है वो 2 आवर का होता है और इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपका नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो किसी प्रकार का नंबर आपका यहाँ पर कटेगा नहीं, ठीक है। और लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि आपको सभी सेक्शन में पास होने की आवश्यकता है। अगर आप किसी सेक्शन में फेल होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सभी सेक्शन में पास होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है। ऑट 1 आउट, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर मैचिंग, फिगर सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजीज। उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर। तो इतने आपके जो सिलेबस हैं वो हैं बेसिकली मेंटल एबिलिटी के। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है वो आता है अर्थमेटिक का सिलेबस। तो यहाँ पर आप अर्थमेटिक का सिलेबस देख सकते हैं। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, फैक्टर्स, LCM SCF, डेसिमल, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ नंबर, मास कैपेसिटी, टाइम मनी। उसके अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एरिया एंड वॉल्यूम, पैरामीटर। तो यहाँ पर ये सारे के सारे सिलेबस हैं अर्थमेटिक के। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके लैंग्वेज का सिलेबस। तो यहाँ पर जो आपके लैंग्वेज का सिलेबस होगा वो सबसे पहली बात होता है यहाँ पर पैसेज पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन पैसेज, और सेकंड आपके ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो बात हो गई 6 क्लास के लिए, ठीक है। 6 क्लास के लिए हमने पूरी चीज़ें अब तक देखी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे 9th क्लास के लिए। तो गाइस 9th क्लास यहाँ पर आप इसे सही कर लें, यहाँ पर होगा 9th, ठीक है। यहाँ आप 9th कर लें। तो ये 9th क्लास के लिए है। बेसिकली इसमें जो आपको 9th क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट एडमिशन के समय 8 आप पास होने चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त या सरकारी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहेगा तो आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्लास 9th में एडमिशन के लिए। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। पहला सेक्शन होगा हिंदी लैंग्वेज, सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड आपका मैथ से क्वेश्चन आएगा और फोर्थ आपका साइंस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मीडियम जो आपका एग्जाम का होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम होता है। इनमें से जो भी चाहे आप वो मीडियम चूज कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन जो आपका एग्जाम का होता है वो 3 आवर का होता है। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम सेंटर जो है वो ऑल इंडिया में आपको मिल जाएगा, जहाँ भी आप चाहें एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। गाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे 35 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, 35 क्वेश्चन मैथ से आएंगे और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी से और 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न की क्लास 9th में एडमिशन के लिए। उसके बाद क्लास 9th में ही एडमिशन के लिए यहाँ पर सिलेबस, आप सिलेबस देख लें। मैं सिलेबस को बताने नहीं जा रहा क्योंकि अगर बताऊँगा डिटेल में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हिंदी का सिलेबस है, हिंदी लैंग्वेज, इससे पहले हमने इंग्लिश का देखा, ये हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस है। इसके बाद आता है मैथ का सिलेबस, इतने टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद साइंस का सिलेबस, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम यहाँ अगर बात करें तो जो भी हमने पहले बताया है कि कम से कम 8 आपको पास होना चाहिए, आपकी कम से कम एज जो है 13 वर्ष होनी चाहिए। 13 से 16 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 9th में एडमिशन के लिए। और जो आपके एग्ज़ाम का लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा, वो हमने अभी पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम 11th में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है। गाइज अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 10th पास होने चाहिए आप। अगर 10th आप पास नहीं है तो यहाँ पर 11th में एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन के समय तक आप पास होने चाहिए। फॉर्म आप पहले भर सकते हैं, उस समय आप 10th में अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अपीयरिंग में भी भर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के समय तक आपका 10th का मार्कशीट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 14 वर्ष है, 14 से 18 वर्ष आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम 18 वर्ष तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 10th की मेरिट ली जाती है। 10th में आपका कितना अच्छा मार्क्स है उसी के बेसिस पर यहाँ सिलेक्शन होता है। तो यहाँ किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है 11th में यहाँ पर एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नीड होती है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज हो, अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और हम फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अब थोड़ी सी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं आपको नवोदय विद्यालय में मिल पाएंगी। तो गाइज़ यहाँ पर एजुकेशन जो आपको बेस्ट एजुकेशन मिल पाएगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बहुत कम चार्ज आपसे लिया जा सकता है, लेकिन वो भी मैं आगे बताऊँगा कि किन से चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर ये समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन यहाँ पर मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्डिंग फैसिलिटीज़ मिल पाएगी, ठीक है। उसके बाद लॉगिंग फैसिलिटीज़ मिल पाएगी, आपको यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, टेक्स्ट बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद जो स्टेशनरी के सामान है जैसे पेन पेंसिल या फिर आपके रीज़र हो गया, स्केल हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ठीक है, नोटबुक हो गया, स्कूल बैग हो गया, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री मिलेगी स्कूल की तरफ से, आपको 1 रुपये नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपके लिए मतलब जो भी आप डेली यूज़ के आइटम आप रखते हैं आपके पास, नहाने के लिए शैम्पू या फिर सॉप हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, टूथपेस्ट, टूथब्रश यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, हेयर ऑयल, वॉशिंग एंड आयरनिंग क्लॉथ, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं गाइस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब मान लीजिए कहीं यात्रा करते हैं किसी काम से, तो यहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंडिचर फॉर द स्टूडेंट बाय मतलब ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इसके बाद ट्रेन या फिर एसी बस से। इसके बाद आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पर फ्री में मतलब आपको सरकार ही देगी, नवोदय विद्यालय की तरफ से ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और सीबीएसई फ़ी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर नवोदय विद्यालय में मिल पाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे किनको किनको हल्का सा चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको 600 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, उन लोगों को देना पड़ेगा जो 9 से 12 तक स्टडी करते हैं, और ये नॉमिनल चार्ज है। और यहाँ पर किन लोगों को ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, या फिर आप अगर गर्ल्स हैं तो आपको ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आपके परिवार की आय जो है बहुत कम है, आप बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BPL श्रेणी में आते हैं, तो आपको ये फ़ीस 600 रुपये नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर 1500 रुपये का चार्ज भी आपसे लिया जा सकता है, लेकिन वो उनसे लिया जाएगा जिनके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो है यहाँ पर बात हो गई जिसको आपको समझना है। इसके बाद आता है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इन सारी बातों को पता कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी, और साथ ही साथ जब भी फॉर्म आते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे एडमिशन शेड्यूल 2021 के लिए क्लास 6 का। तो गाइज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहता हूँ, 2020 के एडमिशन अभी चल रहे हैं, और अभी जो है कुछ एडमिशन हो चुके हैं और कुछ एडमिशन होने वाली। ये जो 2021 का मैं शेड्यूल आपको दे रहा हूँ, ये 2020 का शेड्यूल होगा, और अभी जो एडमिशन हो वो 2019 के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो 2020 के एडमिशन 2021 में होंगे, और ये जो शेड्यूल है वो आपके 2020 में ये फॉर्म आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। क्लास 6 के लिए है तो आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, और ये जुलाई 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 में इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे उसी दिन से फॉर्म आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट आपका 2nd वीक ऑफ सितंबर होगा। एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट फेज के लिए
दिसंबर में रिलीज हो जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज़ का वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी होगा। फिर सेकेंड फेज़ के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा और जो इसका एग्ज़ाम होगा सेकेंड फेज़ का वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होगा और आपका इन दोनों का रिजल्ट जो है वो एंड ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्लास 6 के लिए। इसके बाद हम देखेंगे क्लास 9 के लिए। तो जो क्लास 9 है उसके नोटिफिकेशन रिलीज़ होंगे थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में और जो हाँ एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इसके नोटिफिकेशन आएंगे उसी दिन से आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेगी वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मिलेगी। गाइस, आपके एडमिट कार्ड फेज़ 1 के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जारी हो जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज़ का वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम शेड्यूल है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो जब भी वो अनाउंस होगा तो हम आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन फ्यूचर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ये कुछ नंबर लिखे हैं, उन नंबर पर आप संपर्क करके वहाँ पर बात कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, एनी टाइम आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर इस एग्ज़ाम में जब आप फाइनली आपका बच्चा क्वालिफाई हो जाता है या आप खुद अगर इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो अब आपकी बात आती है एडमिशन की। तो गाइस, जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो कुछ मूलभूत डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर दिखाने पड़ते हैं, वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो गाइस, आपको ये दिखाना होगा कि जो आपका एड्रेस है या फिर आप रेसिडेंट प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वास्तव में कहाँ के निवासी हैं और जहाँ के आप निवासी हैं वो एक सिटी क्षेत्र है या फिर एक रूरल क्षेत्र है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा। एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्लास 6 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, क्लास 9th में लेना चाहते तो भी, और क्लास 12th में लेना चाहते हैं क्लास 11th में लेना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं मार्क्स यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्लास 11th में एडमिशन के लिए 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल वैलिड होगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप SC ST OBC से हैं तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसकी मदद से आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रूरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर रिलीवेंस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो वही आप निवास प्रमाण पत्र दे देंगे तो फाइनली ये प्रूफ हो जाएगा कि आप रूरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको 3% आरक्षण चाहिए तो आपको PH सर्टिफिकेट भी अपना देना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। तो अगर आप थर्ड यानी कि ट्रांसजेंडर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट अगर कोई आपको लगता है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है ऑफिशियल कट ऑफ 2018 का। गाइस, 2018 का क्या कट ऑफ गया था उसके बेसिस पर ही आगे का जो एग्ज़ाम होगा उसके इस कटाप के बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइस, जो ऑफिशियल कटाप 2018 में गया था वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 71 to 76 गया था, OBC के लिए 69 to 70 गया था, SC के लिए 60 to 68 गया था और ST के लिए 52 to 59 गया था। वो क्लास 6 के लिए गया था। क्लास 9 के लिए जो कट ऑफ बना था वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70 to 75 बना था, OBC के लिए 60 to 68 बना था, वहीं SC के लिए 55 to 60 बना था और ST के लिए 52 to 58 बना था। तो ये तो बात हो गई ऑफिशियल कट ऑफ 2018 की। तो गाइस, अब जो इसके बाद बात आती है वो आती है बुक फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा जिसकी मदद से आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। तो गाइस, ये बुक वाली जो वीडियो है वो मैं अलग से बना दूंगा। ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर मैं बुक की वीडियो बनाने लगूंगा तो ये वीडियो करीब और 5 से 7 मिनट और जाएगी, तो मेरे हिसाब से बोरिंग हो। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, हम फिर इस पर वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। आप विजिट करते रहिएगा, जैसे वीडियो बनती है आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी अब नवोदय विद्यालय संबंधित। अब आपसे कोई इन्फॉर्मेशन बची नहीं है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।